अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो द्राज से शॉपिंग करते हैं। Draz.PK एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉपिंग प्लेटफॉर्म है और मैं तमाम वो चीज़ें गाइड करूँगा कि आपका नुकसान ना हो अगर आप Draz.PK से शॉपिंग करते हैं, आपको गलत चीज़ ना मिले। मैंने Draz.PK पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च किया है। काफ़ी महीनों से मैंने Draz.PK पे जो है रिसर्च जारी रखी हुई थी ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। बहुत ज़्यादा तो दोस्त हैं वो नाराज़ हैं Draz.PK से कि Draz.PK पे काफ़ी चीज़ें जो हैं उन्हें सही नहीं मिली या काफ़ी ज़्यादा उन्हें ख्वारी और जलालत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि Draz.PK में काफ़ी कमियां, काफ़ी जो खामियां हैं वो मौजूद हैं। तो आज वही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कामयाब तरीके से Draz.PK से शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप करना ही चाहते हैं, और कौन सी चीज़ें Draz.PK से ख़रीदें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो Draz.PK से ना ख़रीदें। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको Draz.PK का मुकम्मल जो तरीका है वारदात है, यानी कहना चाहिए कि वो किस असूल के तहत काम कर रही है। मैं ये नेगेटिव वर्ड्स इसलिए यूज़ करूँ कि Draz.PK भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, तो फिर मैं इसीलिए मैंने यूज़ किया तरीका है वारदात। तो खैर आप ये वीडियो देखें। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद या तो आप Draz.PK पर शॉपिंग करना छोड़ देंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि Draz.PK बुरा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ना पाकिस्तानी बन के सोचें, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है। तो फिर आपको पता पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा, तभी आप कामयाबी से इस प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप अपने पैसे ही लुटाते रहेंगे। मैं इस कदर कह लेंगे जती सती हुआ है Draz.PK के पीछे। मैंने खुद अपना सेलर अकाउंट बनाया मुकम्मल इसके निज़ाम को समझने के लिए। खुद जो है फ़र्जी तौर पे कई चीज़ें जो है उनकी शॉपिंग की, फिर उनको रिफ़ंड भी किया कि जी वापसी पे क्या क्या मुश्किलात आती हैं। सेलर अकाउंट का मतलब ये होता है कि एज अ दुकानदार मैंने खुद अपनी एक दुकान रजिस्टर्ड करवाई Draz.PK पे, ये चेक करने के लिए कि Draz.PK अपने कस्टमर्स के साथ क्या कर रहा है और अपने जो सेलर्स हैं उनके साथ क्या कर रहा है। तो फिर ही मैं आपको बता सकता था अंदर की बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि Draz.PK पे हर चीज़ महंगी क्यों मिलती है। सबसे ज़्यादा यही कंप्लेन है कि Draz.PK पे काफ़ी ऐसी चीज़ें जो महंगी होती हैं, एट द सेम टाइम वही चीज़ें सस्ती भी मिली होती हैं, लेकिन सम टाइम बंदा नहीं सर्च कर पाता प्रॉपर और एक चीज़ का रेट पता ही नहीं होता, तो वही चीज़ गलती से कई बार महंगी ख़रीद लेता है। तो इसकी वजह मैं बताता हूँ। Draz.PK ने अपना जो एक फ़िक्स कमीशन रखा हुआ है, हर चीज़ पे मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उन पे मैक्सिमम उनका जो कमीशन है वो 15 से 20% के दरमियान है। मसलन ब्यूटी प्रोडक्ट्स होगी और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि जिसमें वॉचेस हो गई और ये ग्लासेस हो गए, परफ्यूम्स हो गए। इस पे जो कमीशन है Draz.PK का वो 20% है, 15 से 20% के दरमियान। यानी अगर कोई मेरे जैसा दुकानदार जो द्राज पे बैठ के चीज़ बेच रहा है, अगर वो कोई चीज़ बेचता है तो मेरी 100 रुपये की अगर चीज़ सेल हो रही है तो 20 रुपये मुझे Draz.PK को देने होंगे। मैं परफ्यूम की सूरत में फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें परफ्यूम की बात करूं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अच्छा, द्राज बड़ा चालाक है। द्राज को पता है किन चीज़ों में मार्जिन ज़्यादा बच रहा है, तो जिन चीज़ों में मार्जिन ज़्यादा बचता है उसमें उसने कमीशन का जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया है। अब डेफिनेटली जब मैंने 20 रुपये 100 में से 20 रुपये द्राज को देने हैं, 20% द्राज को देना है, तो मैं खुद ब खुद ही वो चीज़ महंगी बेचूंगा, क्योंकि मैंने जब भी हिसाब लगाना है तो ये सोच के लगाना कि यार मैं द्राज पे बैठा चीज़ बेच रहा हूँ तो मेरे 20% तो द्राज ले जाएगा, तो ज़ाहिर बात है फिर उस हिसाब से मैंने अपनी जो कीमत है वो सेट करनी है। खैर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है Draz.PK पे चीज़ें महंगी होने का। असल वजह यह है कि द्राज काफ़ी बड़े परसेंटेज जो है कमीशन की वो खुद रख रहा है, यही द्राज का सोर्स ऑफ इनकम है। द्राज कोई भी चीज़ डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा। द्राज मेरे जैसे दोस्तों को, आप जैसे दोस्तों को इनवाइट करता, आओ यहाँ पे बेचो बैठ के। तो आप जैसे दोस्त जो हैं अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर्ड करवाते हैं और उसके बाद फिर आपको वो ऑर्डर जाता है। जो मसलन आपने जो चीज़ें इंडेक्स की होती है ना, जब भी कोई ख़रीदार आता है आपकी चीज़ पे क्लिक करता है कि ये मुझे चीज़ चाहिए, द्राज उस आर्डर को अपने उस सेलर तक पहुंचा देता है जिसका वो ऑर्डर इंडेक्स हुआ था उसकी वेबसाइट पे। ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आता है कि जी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बंदे को चाहिए, तो द्राज आपको 3 से 4 दिन का टाइम देता है कि आप उसको डिलीवर कर दें। तो आप जो सेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो उस चीज़ को पैक करके द्राज के हैंड ओवर करता है। द्राज फिर खुद जो है वो आगे डिलीवर कर देता है। अच्छा, ये तो तरीका
दराज का है। अगर दराज खुद दरमियान में इन्वॉल्व ना हो, डायरेक्ट आपको कहे कि जी आप डायरेक्ट ही अपने जो आपका बायर है उसको भेज दें, तो फिर वो उसको ये इस चीज़ की टेंशन होती है कि कहीं जो सेलर और कस्टमर है वो डायरेक्ट ना हो जाए। इसलिए वो अपनी इन्वॉल्वमेंट दरमियान में रखता है कि वो खुद इन्वॉल्व हो, ताकि उसका जो कस्टमर है दराज के प्लेटफॉर्म से है वो डायरेक्ट सेलर उसको ना पकड़ ले और बायर बायर से जो है इनके आपस में ताल्लुक ना बन जाए। तो इस वजह से ये दराज ये चीज़ करता है। अच्छा, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो दराज से मुझे कंप्लेन है एज अ बायर, देखिए मैं आज एज अ बायर आपको आपके हकूक बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एज अ सेलर नहीं बता रहा। वो किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप दराज पे चीज़ें बेचते हैं तो आप क्या करें कि आपको फ़ायदा हो। आज मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ बायर्स के जो हकूक हैं, जो ख़रीदार हैं उनके हकूक, और वो कैसे बचें इस नुकसान से। देखें, अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, दराज पे चीज़ कुछ दिखाई जाती है और भेजी कई बार कुछ और जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि दराज पे हज़ारों और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा टाइम आएगा जितनी तेज़ी से ये सेलर्स बढ़े, लाखों जो सेलर्स हो जाएंगे किसी दौर में। अभी हज़ारों सेलर्स जो हैं वो चीज़ें बेच रहे हैं, पाकिस्तानी हैं सारे सेलर्स। तो कोई भी बंदा वहाँ पे सेलर बन सकता है। सेलर का मतलब ये है कि कोई भी दुकानदार बन सकता है, वहाँ पे दुकान खोल सकता है दराज पे अपनी। तो अभी पाकिस्तानी सारे लोग हैं, तो फिर पाकिस्तानी लोग जो है हमारे जैसे, हम अपने भाइयों को जानते हैं अच्छी तरह कि क्या करते हैं पाकिस्तानी, कि ये हाथ दिखाया और ये मार दिया। तो ऐसे ही करते हैं, चीज़ दिखाते कुछ और हैं और बेच कुछ छोड़ देते हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप चीज़ को पकड़ के महसूस करके नहीं चेक कर सकते, उसकी स्मेल नहीं ले सकते, खुशबू नहीं ले सकती, उसके स्टफ को फील नहीं कर सकते, उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। क्या पता फोटो में जो है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए उसके रंग को मजीद शोख करके पेश किया जाए और आप हमेशा अपनी नज़रों से धोखा खा जाते हैं कि यार ये चीज़ बड़ी पुरकशिश लग रही है। जब आती है तो वो कुछ की कुछ होती, कहता है यार ये क्या बकवास मैंने मंगवा ली है, मैंने तो बड़ी अच्छी चीज़ देखी थी और ये तो कुछ और ही निकला। अच्छा, उसके बाद अब आप अक्सर दोस्त बीच में कहेंगे कि यार अगर ऐसा हो जाता सीन तो आप उसको रिफंड करें। देखिए, रिफंड में इतनी ज़्यादा जलालते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि रिफंड में होता क्या। रिफंड में आपके काफ़ी ज़्यादा दिन जो है लग जाते हैं, लेकिन हर चीज़ रिफंड नहीं होती। रिफंड का मतलब होता है कि पैसों की वापसी हर चीज़ में नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तकरीबन कह लेंगे मोर देन 60% दराज पे, 60% से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने जो है वो रिफ़ंड पॉलिसी नहीं रखी। हाँ, उस पर सिर्फ आपकी जो एक्सचेंज पॉलिसी है वो होगी, यानी कि चीज़ अगर आपको सही नहीं आई तो एक्सचेंज करके उसी तरह की और चीज़ आपको दे दी जाएगी। यानी अगर कोई फॉल्टी आ गई है, डैमेज आ गई है चीज़। अब होता यह है कि आपका मसला तो ये पेश आ रहा होता है कि यार वो चीज़ जो आपने देखी है वो चीज़ वो निकली नहीं, उसकी क्वालिटी, उसका म्यार वो निकला नहीं, डैमेज वाला तो सीन ही नहीं है। लेकिन आपके पास फिर राइट्स नहीं होते कि आप उस चीज़ को रिफंड कर दें, पैसे नहीं मिलने। वो कहता है भाई ये चीज़ अगर आपकी डैमेज है ना, आप इसी तरह की चीज़ दोबारा हमें क्लेम करें, हम आपको और भेज देंगे, पैसे वापसी नहीं है। तो अब वही बात है ना कि पल्ले पड़ गई आपकी चीज़। वो जो पैसे वापसी वाली होती है वो बहुत ही महदूद आर्टिकल्स होते हैं कि जिसपे आपको यानी कि रिफंड मिल रहा होता है, आपके पैसे जो है वापस मिल रहे होते हैं। तो वो भी इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि अगर मैं किसी और वीडियो में वो एक्सप्लेन करूंगा कि इतने दिन लग जाते हैं। तो Draz.PK पे अगर कोई चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि किसी खास ब्रांड में नहीं आती, लोकल सी चीज़ें, चाइनीज़ चीज़ें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारा काम है आपको समझाना, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें आपको समझाते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैं आपको गाइड करता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड गाइड करने का मज़ा तब है जब मैं आपको नुकसान से बचा सकूँ। तो इसलिए ये मेरी नज़र में बहुत ही अहम टॉपिक था, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। तो आज की सारी गुफ्तगू से एक चीज़ जो हमने सीखी वो ये कि दराज पे शॉपिंग ज़रूर करें, बिल्कुल करें, लेकिन उस चीज़ की शॉपिंग करें जिसके बारे में आपको 100% यकीन हो कि ये चीज़ जेन्युइन है और ये सेलर ठीक है, इस सेलर की रेटिंग ठीक है, इस सेलर के रिव्यूज़ ठीक है, और ये जो चीज़ है इसमें सेलर बहुत ज़्यादा आपसे मुनाफा नहीं ले रहा, एक जायज़ मुनाफा ले रहा है, तब चीज़ ऑर्डर करें। अगर आपको इन चीज़ों की श्योरिटी नहीं है, आप
कोई यकीन इस चीज़ का नहीं है कि ये चीज़ वही निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी ऑर्डर ना करें। देखिए ना, आपके पास अल्लाह ताला ने एक छठी सेंस दी हुई है, छठी हिस्स जो इंसान की होती है, वो बता देती है कि यार ये चीज़ में गड़बड़ लग रही है, ये इसको मैं ना ही ऑर्डर करूँ तो बेहतर है, क्योंकि पता नहीं ये क्या निकलेगा। सबसे बेस्ट जो तरीका होता है शॉपिंग का, वो होता है कि ऑफलाइन मार्केट में जाएं। ऑफलाइन मार्केट का मतलब होता है कि जो आपके स्टोर्स हैं, जो फिजिकली आप खुद जाके शॉपिंग करते हैं, उसका मज़ा ही अलग है। उसमें आप चीज़ खुद पकड़ के देखते हैं, चेक करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि द्राज पे ड्रेस तो बिल्कुल भी ना लें। किसी किस्म के ड्रेसेस की शॉपिंग करना तो बिल्कुल फजूल है, क्योंकि ड्रेसेस में जितना धोखा है किसी में भी नहीं। कि आप कोई लिबास ऑर्डर करते हैं, कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई टी शर्ट, तो क्या होता है कि आप उसका स्टफ तो फील नहीं कर सकते। जब वो आपके पास फैब्रिक आता है, आप उस फैब्रिक की क्वालिटी देखते हैं तो इतनी गंदी होती है कि बंदा कहता है यार ये मैंने पहनी नहीं है। और कई मेरे दोस्तों ने भी शॉपिंग की है द्राज से, खासकर ये ड्रेसेस के रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन पहनी कभी नहीं है। कहते हैं वो पहनने के काबिल ही नहीं होती, क्योंकि कपड़े को तो आप फील ही नहीं कर सकते फ़ोटो पे, उस पर तो फ़ोटो दी होती है Draz.PK पे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप ख़बरदार हो जाएं, ज़रा सोच समझ के शॉपिंग करें। द्राज से करनी है, मैं ये नहीं कह रहा द्राज बुरा है या द्राज से शॉपिंग ना करें, द्राज से शॉपिंग करें लेकिन केयरफुली। तो आज Draz.PK के बारे में हम आज आपको गाइड कर रहे थे, तो उम्मीद है कि Draz.PK के बारे में आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और आप उन दोस्तों को शेयर करें जो कि Draz.PK पर अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे हैं, ताकि उन दोस्तों को भी थोड़ी समझ आए मेरी वीडियो देख के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप राय दे सकते हैं। और मिलते हैं आप जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।